जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एनसीसी के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है जेसीएनसी के लिए। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से इसकी अन्य डिटेल्स रहेगी। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्पस के द्वारा यहाँ नोटिस जारी किया गया है। हायरिंग ऑफ ESM एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। और यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है टोटल है 349 वैकेंसीज। किस किस स्टेट के लिए वैकेंसीज है या कहाँ कहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा, स्टेट के लिए नहीं बल्कि जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आसाम एंड मेघालय, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। जीसीयूज़ के लिए है, एनसीयूज़ के लिए। जीसीयूज़ में जो भी नायक सूबेदार और सूबेदार है वो आएंगे, और एनसीयूज़ में जो सब्सटेंटिव हवलदार हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के तौर पे ले जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेज एनसीसी डायरेक्टर की कितनी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में बताया गया। पहले है बिहार एंड झारखंड में 13 जीसीयूज़ की रिक्वायरमेंट है, 39 हवलदार की रिक्वायरमेंट है। टोटल रिक्वायरमेंट बताऊं तो 52 वैकेंसीज एक्सेसमैन की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 72 एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि 25 जीसीयूज़ और 47 हवलदार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ में 55 एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है, 21 जीसीयूज़ और 34 एनसीयू हवलदार। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 106 एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि 37 जीसीयूज़ और 69 एनसीयू की रिक्वायरमेंट है। महाराष्ट्र में टोटल 64 वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए है, जिसमें कि 22 जीसीयूज़ और 42 हवलदार की रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर बात करें तो 349 में 118 जीसीयू की रिक्वायरमेंट है और 231 हवलदार की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, उसके लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ पर एनसीसी के जो भी संबंधित डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा। यहाँ पे इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, प्रोबेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन विल बी डनली फिल्ड ऑनलाइन ओनली बिहार एंड झारखंड एनसीसी स्टेट डायरेक्टर। तो जो बिहार एंड झारखंड के एनसीसी स्टेट्स हैं या एनसीसी की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं, जितने भी स्टेट की हैं, वो सभी ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। तो किस तरह से वो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बताया गया है वो है 5 अक्टूबर 2024। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। सबसे पहले है कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, खुद का साइन किया हुआ आधार कार्ड की फोटोकॉपी, खुद का साइन किया होगा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम। नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्सेज डन, यदि आपके पास है तो। उसके अलावा कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड एट द टाइम ऑफ रिलीज के समय जो दिया जाता है। कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस बाय OIC ECSS ऑब्लिक सिविल सर्जन के द्वारा, ये भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर्म 11 ऑफ EPF एक्ट 1952 एनेक्स 2 में इसके बारे में बताया गया है। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन गिवन इन एनेक्स 3 में दिया गया है। पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ ऑनर एंड अवार्ड स्पेशल अचीवमेंट जो भी आपके हैं उससे संबंधित। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स जिनकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी लोकेशन यहाँ पर कहाँ पे रहेगा, जो आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, आपको किस किस लोकेशन में जॉब यहाँ पर दी जाएगी। पहले जो वैकेंसी है बिहार एंड झारखंड एनसीसी डायरेक्टर, इसके लिए जो लोकेशन होगा आपका पटना, भागलपुर, गया और सासाराम में लोकेट। जो भी एनसीसी के कैंप हैं या जो भी वहाँ पे बटालियंस हैं वहाँ पर आपकी जो है लोकेशन रहेगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए हिसार, गुड़गांव, नूर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जिंद, अंबाला एंड भिवानी में आपको जॉब दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस, गोंडा, अयोध्या, प्रतापगढ़, बरेली, सिकंदराबाद, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे और औरंगाबाद, अमरावती में जॉब लोकेशन रहेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत जोरहाट, गोलाघाट, शिवसागर, कोकराझार, तुरा, डिब्रूगढ़ एंड हाफलॉन्ग में जॉब लोकेशन रहेगी। अभी जो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए इंटरव्यू होगा ये टेंटेटिव है,
यानी कि संभावित है कि अक्टूबर 2024 की लास्ट वीक में किया जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है, लोकेशन है, इंटरव्यू कहाँ पर किया जाएगा, क्या उसकी डिटेल्स है, वो बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताए गए हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से आप उनसे बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टर्म एंड कंडीशंस फॉर हायरिंग ऑफ एक्सेसमैन जीसीएनसीओ इन एनसीसी एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ। क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के तौर पर पूर्व सैनिक जीसीएनसीओ को लिया जाएगा। सबसे पहले है कि ESM 2 कैटेगरी में यहाँ पे बताया गया है। एक जो कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, रिटायर्ड जीसीएस और जीसीएस के लिए सुबेदार और नायक सुबेदार को यहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, रिटायर्ड एनसीओ जिसमें कि प्योर जो हवलदार हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या बताई गई यहाँ पे। पहली कंडीशन ये है कि जो भी नायक सुबेदार और सुबेदार हैं उनको एनसीसी जीओसी के तौर पर लिया जाएगा, और जो भी हवलदार हैं उनको, जो सब्सिस्ट हवलदार हैं उनको यहाँ पर हवलदार के तौर पर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ पर यदि जीसीयूज कम पड़ते हैं तो यहाँ पर हवलदार को भी उनकी जगह लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन कैट 1 कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज इंस्ट्रक्टर और हैविंग आई ग्रेडिंग इन प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। यानी जिन्होंने भी कैट ए कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट रेजिमेंट सेंटर में इंस्ट्रक्टर के तौर पर या फिर जिनके पास आई ग्रेडिंग है प्रोफेशनल कोर्सेज में, उनको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि एजुकेशन और कोर्सेज क्या क्या मांगे गए यहाँ पे बताया गया कि ESM इन एनसीसी शुड प्रेफरली बी क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्सेज फ्रॉम कैट ए कैट बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Also the preference as mentioned in para 4C above will be given for the under mentioned courses only। तो आपके पास इन सभी कोर्सों में से एक कोर्स होना चाहिए, उनको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। प्लाटून कमांडर कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, गाथा कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, MMG एंड EGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, अलार्म्स सिग्नल कोर्स, LDCT/LGSC/UI कोर्सेज, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट। उसके अलावा ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ADP कोर्स, D&M कोर्स, QM कोर्स, एनी अदर आर्मी कोर्सेज लाइक EDP। यहाँ पर सर्विस रेंडर्ड के बारे में बताया गया है कि जीसीओ एनसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस। उनकी जो है कलर सर्विस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि कोई नायक यदि रिटायर होता है, 22 साल से ज़्यादा सर्विस करता है और उसको MACP हवलदार दिया जाता है, हवलदार के तौर पर उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि वहाँ एक्चुअल में नायक है। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो रैंक है वहाँ परमानेंट रैंक होना चाहिए, सब्सिट्यूट रैंक होना चाहिए, कलर सर्विस आपकी होनी चाहिए। उसी तरह से कोई हवलदार है वहाँ MACP ले रहा है नायक सूबेदार का, तो उसको यहाँ पर नायक सूबेदार नहीं माना जाएगा, उसको हवलदार कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि जो आपका रैंक है वहाँ सब्सिट्यूट रैंक होना चाहिए। गैप इन सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 2 साल से गैप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब से आप रिटायर हुए हैं और NCC में ज्वाइनिंग तक। यानी कि द ESM शुड हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 31 अगस्त 2022, यानी कि 31 अगस्त 2022 या फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस एंड नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 years ऑफ फॉर्मर सर्विस। पूरी सर्विस के दौरान आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वहाँ रेड एंट्री लास्ट 5 year जो कि लास्ट थे आपके पिछली सर्विस में, उसके दौरान नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि अवॉर्डेड पनिशमेंट जो है वो आपका इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है कि जो आपका कैरेक्टर है वहाँ एग्जाम्पलरी होना चाहिए। अभी नॉट एलिजिबल आप किस तरह से होंगे, कुछ कंडीशंस यहाँ पे शर्तें बताई गई है या फिर कुछ डिटेल्स बताई गई है, उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर सेफ 1 होना चाहिए और GCO NCO फ्रॉम आर्मी शुड बी इन मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड एट द टाइम of release from the army will be deposited by all candidate at the time of hiring। जब भी आपकी हायरिंग होगी तो उस समय आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डिपॉजिट किया जाएगा। ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय OIC ECHS/सिविल सर्जन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विल आल्सो बी सबमिटेड। यानी कि जब भी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, उस समय भी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि OIC ECHS या फिर सिविल सर्जन के द्वारा आपको साइन करके लाना होगा।
नेक्स्ट है कि पर्सनल प्लेस्ड इन लो मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस preceding the date of discharge, even upgraded to SAFE 1 before discharge due to alcohol dependency syndrome and as cases are not eligible। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप अभी भी SAFE 1 से रिटायर आए हों लेकिन सर्विस के दौरान आप कभी भी ड्यू टू एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम या फिर एस जो होता है उस कंडीशन में आप लो मेडिकल कैटेगरी हुए हो, टेम्पररी या फिर परमानेंट, और जब भी आप रिटायर आए हो उस समय आप SAFE 1 हो गए हो तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी JCOs हैं उनको यहाँ पर 56 साल तक लिया जाएगा और जो NCOs हैं उनको 54 साल एज तक यहाँ लिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिन एक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे बताया गया है कि JCO एंड NCO हैड विल ड्रॉ एट द ऑल इंक्लूसिव फिक्स रिम्यूनरेशन ऑफ ₹45,000, यानी कि यहाँ पर JCOs को फिक्स जो सैलरी है 45,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और जो NCOs हैं उनको 35,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एनुअल जो इंक्रीमेंट होगा 3% हर साल यहाँ पर होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हिज एम्प्लॉयमेंट एज पर EPF एक्ट 1952 के अंतर्गत। इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बताया। उसके अलावा मेडिकल जो आपको इसी के द्वारा मुहैया किया जाता है वही आपको मिलेगा। पेंशन यहाँ पे कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड एक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि DSM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म, यानी कि आपको अपनी जो ड्रेस है वहाँ खुद ही आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। हालांकि डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो हेडक्वार्टर TGNCC के द्वारा बाद में दिए जाएंगे उसके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ESM जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 3 चॉइसों के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी वगैरह आपको जो भी आप 3 चॉइस दे सकते हैं। सबसे पहले आपके नज़दीक दिया जाएगा, उसके बाद जो दूसरा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो 3 चॉइसेस हैं वो यहाँ पर आपको उन्हीं 30 चॉइसों के अंतर्गत कवर किया जाएगा। सबसे पहले चॉइस जो है आपके नज़दीक जो होगा उसको देखा जाएगा, यदि वहाँ नहीं मिलता है तो सेकंड में देखा जाएगा, नहीं तो थर्ड के अंतर्गत आपको किसी तरह भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। अकोमोडेशन आपका खुद का अपना अरेंजमेंट होगा। लीव यहाँ पर दी जाएगी नेट लीव ऑफ 1.5 डेज पर मंथ के हिसाब से। अभी ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पर 14 से 21 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। अभी लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए किस तरह का फॉर्म है, ये आपको फॉर्म आप देख रहे होंगे जो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन हायरिंग ऑफ ESM जो भी बिहार और झारखंड के हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, बाकी लोगों के लिए ऑफलाइन के माध्यम से है। तो यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म रहेगा जिसमें कि नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिकॉर्ड ऑफिस, रेजिमेंट नंबर विद एनी ESM प्लेसमेंट एजेंसी, मेडिकल कैटेगरी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेडिकल, हाइट क्या है आपकी, वेट क्या है, सर्वड इन NCC पहले आपने सर्व किया है येस या नो, कोर्स कौन कौन से आपने अटेंड किए हैं वो यहाँ पर येस या नो आपको लिखने होंगे, किस साल किए हैं और क्या आपके यहाँ पर ग्रेडिंग थी। उसके अलावा सिविल कोर्सेज आपने क्या किए हैं उसका भी यहाँ पे किस साल आपने किया है और क्या उसकी ग्रेडिंग रही है। IT कोर्स से रिलेटेड आपने कोई किए हैं। हॉनर एंड अवार्ड आपको यहाँ पर कोई भी चक्र वगैरह मिला है, आपको कोई SM, BSM, ABSM या कुछ इस तरह सा कॉम्पिटिशन जो कार्ड है वहाँ आपको मिला हुआ है, यदि मिला है तो येस, नंबर ऑफ टाइम्स और किस साल आपको दिया गया है। स्पोर्ट्स कोई अचीवमेंट आपका है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। वेदर सर्वर इन कैट A, कैट B, NCC एज ए इंस्ट्रक्टर आपने कहीं काम किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट था, टाइप A या B, अपॉइंटमेंट क्या था आपका और ड्यूरेशन क्या था, किस साल थे किस साल तक था, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉरेन सर्विस विद यूनिट या फिर इंडिविजुअल आपने सर्विस किया है फॉरेन में, UN मिशन में या फिर इंट्राड में, तो कहीं भी आपने किया है तो आप वहाँ पर उसकी डिटेल्स देख सकते हैं।
डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एड्रेस आपका परमानेंट, प्रजेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी है, मोबाइल नंबर ये बहुत ज़रूरी है, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी ये भी बहुत ज़रूरी है। चॉइस ऑफ पोस्टिंग आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है। चॉइस ऑफ स्टेट, स्टेट के अंतर्गत 3 आपको यहाँ पे लोकेशन दिए गए हैं, उसमें आपको देखा जाएगा पहले। चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एनी 3 ऑफ ईच स्टेट, तो यहाँ पर भी आप अदर स्टेट के जो हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के होंगे और डिक्लेरेशन होगा जिसमें कि नंबर, रैंक, रिटायर्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पर आपको डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा और साथ में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के करने होंगे। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड का एक एप्लीकेशन है, ये भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। आपको कोई परेशानी है, कुछ आपके दिमाग में सवाल है, तो आप यहाँ पर उनको भी पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन और क्वारीज के बारे में यहाँ पे बताया। सबसे पहले है कि बिहार एंड झारखंड, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन। अब इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, साथ में पोस्टल एड्रेस भी हर किसी का यहाँ पे दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप अप्लाई अपने तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, www.ncctebj.in। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आप पहुँच जाएंगे, जो भी एनसीसी डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड का ऑफिशियल पेज है। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे है हायरिंग ऑफ ESM एज कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट का जो पेज है उसमें आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स जो कि मैंने आपको पढ़ी थी नोटिफिकेशन में, वही सेम यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ पे नीचे जाएंगे काफ़ी तो आपको यहाँ पर और डिटेल्स देखने को मिलेगी। हालांकि ये पूरा नोटिफिकेशन इन्होंने वही अपलोड किया है जो कि मैंने आपको बताया था। लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक टू अप्लाई जैसे आप करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ESM हायरिंग, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसके नीचे आप यहाँ भी जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको अपना ईमेल टाइप करना है और ईमेल टाइप करने के बाद नेक्स्ट में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो पूछा गया है एज पर आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देना है आपको। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, रैंक का आपको फिल करना है, पोजीशन अप्लाइड फॉर GCUs या फिर NCUs के लिए, GCUs के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका कब है, यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो संबंधित यहाँ पर आपको पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा और इसमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखना है। नंबर विद AWPO यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यूर आधार कार्ड नंबर, आपका हाइट, वेट, सर्वर इन NCC किया है आपने सर्विस NCC में या नहीं किया है वो भी यहाँ पे मेंशन या फिर आपको सेलेक्ट करना होगा येस या नो में। सेफ वन है तो उससे संबंधित यहाँ पे जो क्लिक है वो आपको करने होंगे। चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ बिहार एंड झारखंड, तो वो भी यहाँ पर आप चॉइस करना होगा जो आपके सीनियरिटी वाइज आप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और इससे से संबंधित आपको आगे भी जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ये हो गया ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना। अभी बात करते हैं कि ऑफलाइन की जो वैकेंसीज है उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा। बिहार एंड झारखंड को छोड़ करके सभी के लिए यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि यूपी है, नॉर्थ ईस्ट है, महाराष्ट्र है या फिर पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की। तो इसके लिए आपको सिंपली जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी दिए गए हैं इस पर अपना डिटेल्स भेजना होगा। यहाँ पे बात करूँ मैं स्पेशली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तो उनके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। साथ में टेलीफोन नंबर भी है, इस टेलीफोन नंबर में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ईमेल आईडी का जो सेक्शन है या ईमेल आईडी में आप पहुँच जाएंगे।
अभी ईमेल आईडी में आप जो आपने फॉर्म जो मैंने आपको बताया था उसको स्कैन करके या उसका पीडीएफ बना करके आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, उसको अटैच यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर अप्लाई करने का। कंप्लीट जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी रेफ़र कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।